हे गाइस, दिस इज़ केबी पंचाल। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिकॉज मेरे फिटनेस के 4 से 5 साल हो गए करियर के, और उसके अंदर जो मेरे को 75% जो क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए, इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कैसे वेट गेन करते हैं, वेट लॉस करते हैं, कैसे मसल गेन करते हैं, ये राइट, या कैसे फैट लॉस करते हैं। बिकॉज लोग मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि वेट गेन में क्या चीज़ें खाएं, या फिर वेट लॉस में क्या चीज़ें खाएं, किन चीज़ों से वेट गेन होगा, राइट। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको एक चीज़ रखना है कि ये वीडियो आपने स्टार्ट किया है तो एंड तक देखना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, पतले हैं, जो जिम जाना चाहते हैं या फिर वेट गेन करना चाहते हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर जरूर करना। बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और ये जरूर नहीं आप जिम जा रहे हो तो ही देखो, बिकॉज हर इंसान को वेट बढ़ाना है, कम करना है, राइट। चाहे जिम जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके लिए जानना जरूरी है क्या साइंस रहती है उसके पीछे। तो आज हम इस साइंस को समझेंगे। बहुत डीप नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन नॉलेज इतना आपको मिल जाएगा कि आप सेल्फ समझ पाएंगे कि कैसे वेट गेन या वेट लॉस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है वो चलती है एनर्जी पे। मतलब हमें कुछ को किसी भी टाइप को वर्क को करने के लिए हमें ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी अलग अलग तरीके से कंप्लीट करती है, राइट, या अलग अलग तरीके से डिमांड करती है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो हमारी जो बॉडी रहती है उसकी कैलोरी एक्सपेंडिचर, मतलब पूरे दिन में जितनी भी कैलोरी की डिमांड होती है वो 4 टाइप्स में होती है। सबसे पहला आता है BMR, राइट। अब BMR का मतलब रहता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब इसका मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आप 24 घंटे कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सो रहे हो, राइट, यू डू नथिंग, सिर्फ आप रेस्ट पे हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी आपकी बॉडी को बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, विच इज कॉल्ड BMR। क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी को उसको सस्टेन भी करना है, जिंदा भी रखना है। उसके लिए आपके, बिकॉज आपके जो ऑर्गन्स है, आपकी हार्ट बीट, लिवर काम कर रहा है, हार्ट ब्रेन काम कर रहा है, राइट। आप जब ब्रीथिंग ले रहे हो, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जितने भी इंटरनल फंक्शन है वो हमारी बॉडी करती है। उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं BMR, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब मैं बता रहा हूँ, और ये बॉडी जो ये खुद को सस्टेन करने की प्रोसेस कर रही है, उसके अंदर बॉडी को काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करें 100%, तो 100% अगर हमारा जो पूरे दिन के कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो 100% है, तो इसके अंदर आप मान लीजिए अराउंड 60 to 65% हमारी बॉडी सेल्फ ही यूज़ करती है। मतलब हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो भी जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ कॉल्ड BMR। सेकंड हम बात करेंगे नीड की। नीड का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब वापस मैं बता रहा हूँ, नीड का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने BMR के बारे में समझ लिया, आप रेस्टिंग मोड में हो, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शंस कर रहे हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं नीड के बारे में। तो जैसे कि आप मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, राइट, आप ब्रश किया, आपने खाना बनाया, आप तैयार हुए, बाल बनाए, कुछ भी वर्क किया, आपने कोई चीज़ उठा करके वहाँ रखी, या मैं बात भी आपसे कर रहा हूँ, अभी इसको वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को शूट करने के लिए मेरे को सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं एनर्जी नहीं होगी तो मैं वर्क कैसे करूँगा? तो आपके दिन भर का जो सारा काम, राइट, जो एक्सरसाइज के अंदर नहीं आता हो, पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो आप डेली रूटीन, आपको उठना, सोना, राइट, कुछ भी चीज़ें करना, उन चीज़ों को करने के लिए भी आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसे बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब आपको एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, राइट, जो डेली बेसिस पे आप काम करते हैं। मान लीजिए खाना बनाना, बोलना, एवरीथिंग, सब चीज़ें आ गई इसके अंदर। तो ये भी एक टाइप है जहाँ पे आपकी बॉडी एनर्जी को डिमांड करती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है आपकी बॉडी को वर्क करने के लिए। अब हम बात करेंगे TEF। अब TEF का मतलब होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब जैसे कि आप खाना खा रहे हो, अब जब खाना खा रहे हो तो उस खाने को चबाने में, उस खाने को डाइजेस्ट करने में, उस खाने की जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी को एब्जॉर्ब करने में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसे बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग या थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। बिकॉज आप जो भी फूड खा रहे हो उसको चबाने के लिए भी आपको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को कुछ एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, और वहीं से जो उसके न्यूट्रिशन है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी में, तब भी बॉडी को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो इस यहाँ भी अपनी बॉडी, आपकी बॉडी डिमांड करती है एनर्जी का,
राइट। अब हम बात कर रहे हैं ईट। ईट का मतलब होता है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब जैसे कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं आप सिर्फ जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे, जिम में जाके वेट ट्रेनिंग कर रहे, कार्डियो कर रहे, कोई स्पेस क्रिकेट खेल ले या किसी टाइप का स्पोर्ट्स कर ले, राइट, या साइकिलिंग कर ले, तो उन सभी को हम बोलेंगे एडिशनल एक्सरसाइज। तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए भी हमारी बॉडी को सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अभी हमने क्या चीज़ें पढ़ी, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज का राइट। इसके बाद हमने पढ़ा नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एंड देन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब हमारी जो बॉडी होती है इन 4 तरीके से एनर्जी की डिमांड करती है, राइट। अब हम अगर एक समझे, जैसे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डिनोट करके रखे हैं कि देखिए, अगर आप पूरे दिन के अंदर हर इंसान की मेटाबॉलिज्म अलग है, हर इंसान का एक्टिविटी डेली की अलग है। जो मेरी एक्टिविटी है हो सकता है काफ़ी हाईली एक्टिव हो, कोई बंदा सिटिंग वर्क हो उसकी एक्टिविटी कम हो। हर बंदे का खाने का पैटर्न अलग है, साइज अलग है, पोर्शन अलग है, राइट। हर बंदे की डेली एक्टिविटी एक्सरसाइज अलग है। हो सकता है कोई सिर्फ योगा कर रहा हो, कोई कुछ नहीं कर रहा हो, कोई वीक में 6 बार वेट ट्रेनिंग कर रहा हो हैवी। तो यहाँ पे भी बहुत चीज़ें वेरी करती है। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो अगर वो बात करते हैं किसी इंसान का अगर 100% डेली एक्सपेंडिचर है कैलोरीज का, उसमें से 60 to 65% आपकी BMR की रिक्वायरमेंट है। मतलब आपकी बॉडी को सस्टेन रखने के लिए, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ही 60 to 65% एनर्जी आपकी बॉडी एक्सपेंड कर लेती है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम नीड के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सारे दिन 24 घंटे, मतलब हो सकता है आप 8-10 घंटे सोते हो, उसके अलावा आप कुछ ना कुछ तो वर्क करते होंगे, चाहे आप पेन से लिख रहे हो, ऑफिस में कंप्यूटर चला रहे हो, एनीथिंग, तो वो सब नीड के अंदर आता है। तो उसको भी पूरे दिन की, जैसे कि अगर मान लीजिए ये 60 to 65% है आपकी डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर का, तो जो ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस है वो अराउंड 15 to 20% है। अभी वेरी करता हो सकता है कोई बहुत ही एक्टिव हो, जिसका 6 से 8 घंटा स्टैंडिंग वर्क हो, या फिर कोई ऐसा वर्क हो जिसके अंदर उसकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती हो, तो उसके अंदर अमाउंट में ये 15 से रह के 20% भी हो सकता है। और कोई इंसान है जिसकी सिर्फ सिटिंग वर्क है, राइट, और ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसका जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है वो कम रहेगा, राइट। अब हम बात करते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की। तो जो भी दिन में आप खाना खाते हो, तो आपकी जितनी भी कैलोरी 100% है, उसमें से अराउंड 5 to 10% एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आपकी TEF को, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग या फूड को। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब यहाँ भी बहुत वेरी करता है, बिकॉज देखो मैंने कहा था अगर कोई योगा कर रहा है हाफ एन आवर, तो अराउंड वो 100-150 कैलोरी बर्न कर रहा है। कोई 1-1.5 घंटा इंसान वेट ट्रेनिंग कर रहा है, वो ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है। कोई उससे भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। जैसे अगर मैं बात मानूँ, कोई लेबर है जो वर्क कर रहा है, वो सारे दिन 8 से 10 घंटा अगर उसका वर्किंग टाइम में, और हैवी चीज़ें वो वर्किंग लेबरिंग में, तो आपको पता है हैवी चीज़ें का यूज़ होता है या हैवी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उस मामले में उसकी जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस से वो काफ़ी हाई होगी। तो ये भी बहुत वेरी करता है, राइट। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये मैंने आपको क्यों समझाया। मैं कह रहा हूँ अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो आपके फिटनेस के 60 to 70% सारे जो मिस है वो क्लियर हो जाएंगे। वेट गेन कैसे करें, वेट लॉस कैसे करें, वगैरह एवरीथिंग। तो ये जो था वो था आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर। ये आपका था डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये मैंने क्यों समझाया। अब मान लीजिए किसी इंसान को वेट गेन करना हो, राइट, तो उसे क्या करना होगा। सबसे पहली बात, उसको क्लोरिक सरप्लस में जाना होगा, मतलब उसकी जो बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी है उसे ज़्यादा खाना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत से लोगों को नहीं पता मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है। इन चारों का सम होती है मेंटेनेंस कैलोरी। मतलब आपकी बॉडी को जो हर दिन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी को ही बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी, राइट। जैसे कि मान लीजिए BMR प्लस नीड प्लस TEF प्लस ईट, इन सभी को मिला के आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बनती है, और इस मेंटेनेंस कैलोरी को ही बोलते हैं मतलब इन सभी को मिला के आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है, राइट। तो इन सभी से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल सकते हैं। अब आपको इसमें हर किसी को पर्टिकुलर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूलास है, उसकी वजह बहुत सारे फॉर्मूलास है जिससे आप ये आंसर खुद निकाल सकते हो। अब हम बात करें अगर किसी को वेट गेन करना हो तो वो क्या करे, राइट। बिकॉज
ये क्वेश्चन इतने आता है वेट गेन में, हम क्या खाएं, कैसे वेट गेन करें, क्या एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज को हम छोड़ देते हैं, आज से बात करेंगे न्यूट्रिशन की। तो अगर आपको वेट गेन करना हो तो बेसिकली मान लीजिए जो आपकी कोई इंसान है, राइट, उसकी डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर जो है, मतलब पूरे दिन का कैलोरी एक्सपेंडिचर, ये सब मिला के इसका जो सम है वो आ रहा है अराउंड 2000, राइट। मतलब जो BMR, नीट, टीफ, इन सब का जो पूरे दिन का जो किसी पर्टिकुलर इंसान का अगर हमने कैलकुलेट करके निकाला है तो 2000 आ रहा है। अब किसी इंसान को अगर वेट गेन करना, उसे क्या करना होगा, उसको इस कैलोरीज से ज़्यादा फूड कंज्यूम करना पड़ेगा, इस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। मतलब 2000 प्लस या 200 कर सकता है वो, या 300 या इवन 500 भी कर सकता है। अब आपका वेट गेन क्यों नहीं होता है? मेरे कुछ क्लाइंट्स है, वो कह रहे मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, और मैं इनकी डाइट पूछता हूँ, पूरे दिन के अंदर डाइट के अंदर कुछ होता ही नहीं है। देखिए, ये साइंस से आप कितने भी बिजी इंसान हो, लेकिन आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। मैं नहीं, दुनिया के सारे कोचेस, कितने भी इंटरनेशनल बड़े बड़े कोचेस है, इसी बेस पे वेट गेन और वेट लॉस, फैट गेन और मसल गेन होते हैं, राइट। ये सिंपल सी जो ट्रिक आती है जो सभी यूज़ करते हैं, मैं नहीं, दुनिया के कोई भी बॉडी बिल्डर, कितना ही बड़ा इंटरनेशनल फिटनेस कोच इसी थ्योरी को यूज़ करता है, राइट। अब क्या होता है ना, अब मान लीजिए मेरे क्लाइंट है, उनका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो वो यही बोलते हैं वेट गेन नहीं हो रहा। उनका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा आपका जो फूड है, फूड कंज्यूम बढ़ाओ, मतलब फूड थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करो आप। उसका रीज़न बता रहा हूँ, बिकॉज अगर उनके मान लीजिए मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, राइट, अगर वो उनको लगता है कि वो सब चीज़ें खा के सब जैसे केले वगैरह, थोड़े नट्स, एप्पल, मिल्क, थोड़ा बहुत एग्स वगैरह सब कंज्यूम कर रहे हैं, और उनको लगता है वो एक अच्छी खासी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी डाइट सिर्फ पूरी डेली बेसिस पे 1900 के आसपास ही उनकी कैलोरी कंप्लीट हो रही है, तो इस केस में आप कितना भी अच्छा फूड खा लो, लेकिन आपका वेट गेन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जो 1900 कैलोरीज है, राइट, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2000 कैलोरीज। अब क्या, अगर आप जो 1900 कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, सारी कैलोरी आपकी बॉडी की एनर्जी में एक्सपेंड हो रही है, बॉडी के पास कुछ बचा ही नहीं है। जब तक बॉडी के पास कुछ बचेगा नहीं, बॉडी उसको वेट गेन कैसे करेगी, राइट। आप जो भी खा रहे हो, आप हेल्थी फूड खा रहे हो, लेकिन उसके अंदर भी वेट गेन तब होगा जब आप इस कैलोरी जो आपकी बॉडी की डिमांड है जितनी, उससे ज़्यादा खाना पड़ेगा आपको, और ये बेसिक साइंस है, राइट। अब क्या हो रहा है ना, वो इतना ही खा रहा है, अब वो कह रहे वेट गेन नहीं हो रहा है। वेट गेन कैसे होगा? बिकॉज जो 1900 कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, वो आपके पूरे दिन के जो ये कैलोरी एक्सपेंडिचर है उसमें खर्च हो रही है, राइट। तो इस बेसिस पे आपका वेट गेन नहीं होगा। आपका वेट गेन तब होगा जब आप इससे कैलोरी क्लोरिक सरप्लस में जाओगे, मतलब इस जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे, राइट। तो मैं पहले भी कहा, किसी पर्टिकुलर फूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपका वेट गेन करना, राइट। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे वो चीज़ें सब हेल्थी खा रहे हैं और अच्छी भी खा, जैसे कि मिल्क पी रहे हैं, बनाना भी खा रहे हैं, नट्स भी खा रहे हैं, राइट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी सिर्फ 1900 कैलोरीज कंप्लीट हो रही है, तो उस केस में आपका वेट गेन नहीं होगा। आपने सिंपल करना है, मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना है। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की, जो है फैट लॉस या वेट लॉस के बारे में। अब बहुत से लोग मेरे से ये सिंपल क्वेश्चन, मेरे ही क्लाइंट पूछते हैं बहुत सारे, कि किस चीज़ को, या तो मिठाई खाने से वेट गेन हो जाएगा, केले खाने से वेट गेन होता है, राइस खाने से वेट गेन होता है, या फिर बादाम का जो नट्स खाने से वेट गेन होता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, इसकी थ्योरी बिल्कुल अलग है। किसी भी चीज़ पे, एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड नहीं करता आपका वेट गेन या वेट लॉस, राइट। तो अगेन मैं इसको भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए किसी इंसान की जो मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है, वो आ रही है 2100, और उस इंसान को करना है वेट या फैट लॉस, राइट। अब क्या हो रहा है ना, फैट लॉस करने के लिए ये कौन सी है जो आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को। अब अगर आपको इससे कम अगर आपको फैट लॉस करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो कैलोरी है आपकी डेली रिक्वायरमेंट, उससे कम खाना पड़ेगा। मतलब अराउंड आपको 1900 कैलोरी या 1800 कैलोरी, राइट, डिपेंड करता है कितना कम आप आपके मेंटेनेंस कैलोरी से खा रहे हो, आपके रिजल्ट। तो जब आप इतनी मतलब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2100 कैलोरीज की, और जब आप कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज कम कंज्यूम करोगे, तब क्या होगा, बॉडी का जो 200 कैलोरी या 300 कैलोरीज आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है डेली बेसिस पे, तो बॉडी आपके जो फैट्स है, जो मतलब आपको फैट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, राइट। तो अब इसके अंदर एक बात समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, राइट, वो केले नहीं खा रहा है, राइस नहीं खा रहा है, राइट, या फिर नट्स नहीं खा रहा है, इसके अलावा पूरे दिन की डाइट के अंदर रोटी, सब्जी, सलाद वगैरह सब खा रहा है चीज़ें, लेकिन अगर इन
सम केसेस कोई जो लोग होते हैं जो 2100 कैलोरी ही खाते हैं या उससे ज़्यादा खाते हैं, मतलब हो सकता है कोई लोग 2200 कैलोरी खा रहा हो और वो कह रहा ना मैं राइस खा रहा हूँ, ना मैं बाहर की चीज़ें खा रहा हूँ, ना नट्स खा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा वेट लॉस नहीं रहा। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी से आप ज़्यादा खा रहे हो, राइट? अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हो तो बिकॉज आपकी जितनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपने उसको इक्वल कर दिया, तो किसी भी केस में आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है। अब जैसे कि मान लीजिए 1900 कैलोरीज की डाइट बनाई मैंने, उसके अंदर आप अब अगर 1900 कैलोरीज के डाइट के अंदर आपके राइस भी खा सकते हो, आप बनाना भी खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, जो भी चीज़ खा सकते हो, लेकिन आपको एक बात का फिक्स ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जो मतलब कैलोरी है, इंटेक है, वो पर डे का, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2100 है तो पर डे का जो कैलोरी इंटेक है वो इससे कम होना चाहिए, राइट? चाहे आप कुछ भी खाओ, फूड अच्छा ही कंज्यूम करना आपका, लेकिन कुछ भी खाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर 1900 कैलोरीज के अंदर मैं आपको बनाना भी दूँ, राइस भी खिलाऊँ, रोटी भी खिलाऊँ, नट्स भी खिलाऊँ, दूध भी पिलाऊँ, लेकिन मेरा टारगेट रहेगा कि एंड ऑफ द डे आपकी जो बॉडी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ी सी कम कैलोरी खाने को दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट या फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो ये था पूरा कंसेप्ट। अब इसके अंदर एक चीज़ रहेगी, वो है मेंटेनेंस कैलोरी के बारे में, कि ये जो चीज़ें आपने बता तो दी, लेकिन इससे हम कैसे पता लगा हमारी मेंटेनेंस कैलोरी क्या है, या ये जो मैंने डिजिट लिखी 2100 वो सभी इंसान के लिए अलग होती है। बिकॉज मैंने कहा सबकी फिजिकल एक्टिविटी अलग है, खाने का तरीका अलग है, एक्सरसाइज अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, पूरे दिन की फिजिकल एक्टिविटी भी अलग है। तो इन सबको मिला करके आपको मेंटेनेंस कैलोरी बनती है, और उसको निकालने के जितने भी तरीके हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते। अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना जिनको वेट गेन करना हो। थैंक यू। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब सप्लीमेंटेशन का, न्यूट्रिशन का या ट्रेनिंग का, आप मुझे IG पे DM कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।